टुडे टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमारा ये क्या होता है, क्वाड्रेंट बन जाते हैं जैसे हम इस डायरेक्शन पे बनाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा क्या होगा, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म ये हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये एलिमेंट जो है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा ये हमारे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग साइन पढ़ते हैं कि इनके कब पॉजिटिव होते हैं, ये कब नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक, सेक, कॉट सारे पॉजिटिव होते हैं। देन आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा ये 90 डिग्री हो गया एंगल्स, इसलिए हमारे ये सारे पॉजिटिव हो गए। देन एंगल हमारा अब क्या हो गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स अब हमारा यहाँ पे क्या क्या चीज़ पॉजिटिव है, सिर्फ साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव है। साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव है। देन थर्ड क्वाड्रेंट हमारा आता है, अब हमारी ये वैल्यू कितनी हो गई, 270। देन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आया तो हमारा क्या हो गया, ये इसमें हमारी टेन थीटा और कॉट थीटा सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सेम सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉसिक थीटा पॉजिटिव हो गए, बाकी नेगेटिव हो गए, कॉस, सेक, टेन, कॉट सारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा सारे नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा ये किसका हो गया, 360 का। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारे क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन थीटा, कॉसिक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा नेगेटिव होंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हम किस तरह से याद करते हैं, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस ए एस टी एस टी सी सॉरी ए एस टी सी मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक, थर्ड में हमारा टेन और कॉट और सी से कॉस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक। तो हमारे इसी तरीके से हम ए एस टी सी याद करते हैं, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है ए एस टी सी, जिससे कि हमें ये सारे फंक्शंस के पॉजिटिव नेगेटिव साइन याद रहें। अब देखिए अभी तक हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, क्वाड्रेंट में हमने देखा था, अब हम देखेंगे कि हमारा कैसे कैसे हमारी क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव होती हैं। साइन π/2, π/2 हमारा क्या होता है, 90। जैसे हम यहाँ पे लेके चलें, पाई हमारा होता है 180 डिग्री का, π/2 हमारा होता है 90 डिग्री का, 3π/2 होता है हमारा 270। जैसे 3 × 180 / 2, तो ये हो गया 270। देन हमारा π = 360 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसी चीज़ को हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए साइन π/2 माइनस थीटा = कॉस थीटा, साइन कॉस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। टेन π/2 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉसिक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा कॉसिक थीटा, कॉट π/2 माइनस थीटा टेन थीटा। देन साइन π/2 प्लस थीटा, अभी तक हम माइनस पढ़ रहे थे, अब प्लस थीटा मतलब 90 से अबव। 90 से अबव क्या बताया था, साइन और कॉसिक प्लस होते हैं, तो साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉसिक π/2 प्लस थीटा सेक थीटा। देन कॉट्स π/2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, सेक π/2 प्लस थीटा = माइनस कॉसिक थीटा, टेन π/2 प्लस थीटा = माइनस कॉट थीटा, कॉट π/2 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा। नेक्स्ट आता है π/2 पाई यानी कि 180 तक हो गया हमारा, 180 प्लस थीटा। देन 180 प्लस थीटा यानी कि पाई प्लस थीटा = माइनस साइन थीटा, कॉसिक पाई प्लस थीटा = माइनस कॉसिक थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा,
सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, टेन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। देन आता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसिक पाई माइनस थीटा कॉसिक थीटा, सेक पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। देन आता है साइन 3π/2 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉसिक 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसिक थीटा, कॉट 3π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। देन साइन 3π/2 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, कॉसिक 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, सेक 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉसिक थीटा, कॉट 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज़ होती हैं इसी तरीके से, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर पाई है तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 साइन a साइन b साइन c होता है। इसी तरीके से साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इज इक्वल टू 4 कॉस a/2 कॉस b/2 कॉस c/2। अगर ये कंडीशन है तभी ये चीज़ आइडेंटिटीज़ लगेंगी। कॉस 2a प्लस कॉस 2b प्लस कॉस 2c इज इक्वल टू -1 माइनस 4 कॉस a कॉस b कॉस c। फोर्थ है कॉस a प्लस कॉस b प्लस कॉस c इज इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। नेक्स्ट है टेन a प्लस टेन b प्लस टेन c इज इक्वल टू टेन a टेन b टेन c। नेक्स्ट आता है हमारा टेन a/2 टेन b/2 प्लस टेन b/2 टेन c/2 प्लस टेन c/2 मल्टीप्लाई टेन a/2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2 इज इक्वल टू कॉट a/2 कॉट b/2 कॉट c/2। नेक्स्ट है कॉट a कॉट b कॉट c कॉट a इज इक्वल टू 1। अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू π/2 है, अगर अभी तक हमने पाई के लिए पढ़ रहे थे, अब हम π/2 के पढ़ेंगे। टेन a टेन b टेन b टेन c टेन a इज इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ ये रूल्स फॉलो करने पर, ये कंडीशन फॉलो करने पर ही ये हमारी इक्वल होती हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ पढ़ते हैं, किसकी, एंगल्स की। एंगल हमारा 0 30 45 60 90 180 270 360 और 120। देन साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसिक ए सेक ए और कॉट ए। 0 पर साइन 0 0 कॉस 0 1 टेन 0 0 कॉसिक 0 नॉट डिफाइंड, सेक 0 1 कॉट 0 नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से साइन 30 1/2 साइन कॉस 30 √3/2 टेन 30 1/√3 कॉसिक 30 2 सेक 30 2/√3 कॉट 30 √3। इसी तरीके से 45 के लिए साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2 टेन 45 1 कॉसिक 45 1/√2 ओनली √2 सेक 45 √2 टेन कॉट 45 1 साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2 टेन 60 √3 कॉसिक 60 2/√3 सेक 62 और कॉट 60 1/√3। साइन 91 कॉस 90 0 टेन 90 नॉट डिफाइंड कॉसिक 90 1 सेक 90 नॉट डिफाइंड कॉट 90 0। साइन 180 0 कॉस 180 -1 टेन 180 0 कॉसिक 180 नॉट डिफाइंड सेक 180 -1 कॉट 180 नॉट डिफाइंड। साइन 270 -1 साइन कॉस 270 0 टेन 270 नॉट डिफाइंड कॉसिक 270 -1 सेक 270 नॉट डिफाइंड कॉट 270 0। साइन 360 0 कॉस
361, tan 360 0, cosec 360 नॉट डिफाइंड, sec 360 1 और cot 360 नॉट डिफाइंड, sin 120 √3/2, cos 120 -1/2, tan 120 √3, cosec 120 2√3, sec 120 -2 और cot 120 -1/√3। अब हमने तो ये चीज़ पढ़ ली। अब हमारे लिए क्या आता है, सबसे पहले कि इसको लर्न कैसे किया जाए। लर्न करने के लिए सिंपल सा है कि आप साइन की वैल्यूज़ लर्न कर ले, सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू। साइन का अपोजिट क्या होता है, देखिए साइन अगर ये 0 है तो ये 90 है, ये आता है 0 से 90 के बीच में। साइन 0 0 तो cos 90 0, साइन 30 1/2, साइन 60 1/2, मतलब अपोजिट चलता है। और डबल मतलब जैसे 0 का 90, 30 का 60 और 45 का सेम। इसी तरीके से tan का निकल आएगा साइन अपॉन कॉस करके, कॉसेक का साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और tan का उल्टा कॉट होता है। तो हमें ये वैल्यू लर्न करने में इतना टाइम नहीं लगता है। थैंक यू।